हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेट आर एल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, आपका बीएससी पार्ट सेकंड की आज की ई क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने डी ब्लॉक तत्वों की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज कक्षा में हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विल बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसपे हम चर्चा करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व इस प्रकार से हैं: स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और इसके बाद में जिंक जिसको कि अपन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं मानते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए संक्रमण तत्वों के साथ इसको रखा गया है। जिंक को संक्रमण श्रेणी का तत्व क्यों नहीं मानते, ये अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके डी ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं, अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन संक्रमण तत्व वो तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण है। अतः जिंक को अपन संक्रमण तत्व नहीं मानते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए इसको इन संक्रमण तत्वों के साथ रखते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो पहला तत्व है स्कैंडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। तो यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भरते वक्त पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 कक्षक में प्रवेश करता है, उसके बाद में 3d कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है ऑफ-बॉउ नियम, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो टाइटेनियम जो स्कैंडियम के बाद में आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में जाएगा और 3d कक्षक में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। स्कैंडियम के पास 3d कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद जो परमाणु है वो है वेनेडियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद में क्रोमियम आता है। क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए और 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन हम ये भली भांति जानते हैं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। अतः यदि 1 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से 3d कक्षक में आ जाए तो 3d कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और 4s कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें भी यह उसका अर्धपूरित विन्यास है। यानी 3d कक्षक और 4s कक्षक दोनों ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, जो कि ज्यादा स्टेबल होंगे।
इस वजह से क्रोमियम में 3d5 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद में मैग्नीज आता है, नया इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5 4s2। इसके बाद में 26 नंबर पे आयरन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 3d6 4s2। आयरन के बाद में कोबाल्ट 27 नंबर पे और नया आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d7 4s2। इसके बाद में निकिल 28 नंबर पे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d8 4s2। इसके बाद में 29 पे कॉपर आता है और कॉपर में सिचुएशन ये बन जाती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से इसमें आ जाए और एक नया इलेक्ट्रॉन आए तो 3d कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 3d कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन होने से यह इसका फुल फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और s कक्षक के लिए हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, अर्थात 3d कक्षक कंप्लीटली फिल्ड और 4s कक्षक हाफ फिल्ड। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक स्थायी व्यवस्था होती है। अतः इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद में जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो 4s कक्षक में जाएगा, जहाँ पे डी कक्षक ऑलरेडी कॉपर में ही पूरा हो गया था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने से 4s कक्षक भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नया जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में जाता है, लेकिन डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में जाते हैं और उसके बाद आगामी इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षकों में भरे जाते हैं। परमाणु क्रमांक में 1-1 की वृद्धि के साथ डी कक्षकों में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल 2 अपवाद हैं। क्रोमियम 24 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता है 3d5 4s1, जिसका कारण क्या है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक इनको स्थायित्व प्रदान करता है। इसके बाद में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो पुनः डी कक्षकों में बढ़ते रहते हैं। क्रोमियम है, उसके बाद में मैग्नीज आएगा, तो मैग्नीज में जो आगामी इलेक्ट्रॉन है वो 4s कक्षक में चला जाएगा, उसके बाद में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। अपवाद नेक्स्ट आता है इसमें कॉपर का। कॉपर में भी कारण यही है कि कंप्लीट जो फील्ड ऑर्बिटल है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है, तो इसलिए 4s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आ जाएगा, जिसकी वजह से कॉपर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था 3d9 4s2 और जो एक्चुअल में होता है 3d10 4s1, और इसके बाद में जो आगामी इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s कक्षक में जाके 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देगा जो कि जिंक के लिए होता है। तो इस क्लास में हमने पढ़ा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। आगामी क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएं। तो मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।